अभी लॉकडाउन में बहुत सारी जमातें थी बैरून की, हम लोग भी थे वहाँ यूपी के इलाके, बहुत सारी जमातें बैरून के बेचारे बड़ी मशक्क़तें उठाई, हज़रत के सामने कारगुजारियाँ सुनी। एक जुमला शिकायत है, कहने लगे अल्लाह का शुक्र अदा करो, वहाँ से होकर आ रहे हो जहाँ नबियों को अल्लाह ने पहुँचाया। जेल में से आए थे तो शुक्र अदा करो, अल्लाह ने वहाँ पहुँचाया जहाँ अंबिया पहुँचते थे। हज़रत ने कहा कि तुम्हारे मुल्क जाने के बाद हमारे मुल्क के हुकाम की शिकायत नहीं करते, हमारे मुल्क के हुकाम में ऐसा, बल्कि हमारे मुल्क के हुकाम की बरकत से नबुवत वाली अज़ियतों से अल्लाह ने तुम्हें गुजारा, जो आलमी हिदायत का सबब है। उनकी निगाह सीरत पर होती है, वो हालात की कोई परवाह नहीं करते। तो मेरे भाई और दोस्तों, इसकी हकीकत जब समझ में आएगी तो फिर आदमी इंसानियत के गम में घूमना शुरू करता है, अपनी दुनिया को बेकीमत करना शुरू करता है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर की जो नस्ल थी 2200 बीघा ज़मीन शाहजहाँ के ज़माने में मिली थी, जागीर के तौर पर, हदिया के तौर पर। ऐसा उम्मत का गम आया, 27 साल तक के रोते थे। घर वाले ज़बरदस्ती सुलाते थे, सुबह सोकर उठते थे तो देखते थे घर वाले पूरी तकिया गीली है। शादी हो गई, बीवी ने कहा कि हज़रत क्या गम है, क्या तुझे पता चल जाए तो रोने वाली क्या गम है, हमें तो कोई लज्जत नहीं है रोने में, हम तो मेहनत करके अलार्म से ताजिर में उठाया जाता है। उम्मत में मेहनत करने वालों को अलार्म उठाए और वहाँ सोना दुबार हो जाए। तो सारी चीज़ें लगा दी, सारी जायदाद लगा दी, ज़िंदगी पूरी खपा दी। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का वज़न आखिरी ज़माने में 18 किलो रहेगा, कुल मिला के वज़न 18 किलो रहेगा। हम 23 उम्र का आदमी जो मौलाना इलियास साहब की उम्र थी, वैसा तो शायद आज तक किसी को देखे नहीं 18 किलो का। तो बात जब अंदर में उतरेगी तो नतीजा आएगा। शराब अंदर में उतरती, आँख बता देती, शराब ख्याल बता देती, बोल बता देती, उसके होश आवाज़ बताते हैं, उसके बाद अंदर में दूसरी उतरी। तो मेरे भाई और दोस्तों, इंसानों का अपनी ज़ात को मुकद्दम करते हुए इंसानियत का गम अंदर में उतरे, ये असल खुलासा है दावत। जिसके लिए पैदा किए गए हैं वो वजूद में, इसलिए कि उसके बगैर निजात नहीं है, न दुनिया में ना आखिरत। अल्लाह के म्यार पर आए बगैर निजात नहीं इंसानों की, न दुनिया में है ना आखिरत। अल्लाह के म्यार पर उतरने का नाम इस्लाम है, अल्लाह की मार्फत का नाम ईमान है, इसके बगैर निजात नहीं। अल्लाह ने पैदा ही इसके लिए किया है, लेकिन लोग उससे भागे जा रहे हैं। ये गम नबियों को अल्लाह दे के दुनिया में भेजता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस गम की वारिस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत में उम्मत वारिसदार है। हमारे हिस्से में कितनी है? अल्लाह की तरतीब थी कि जब नबी जिस इलाके में भेजा जाता था, जितनी मुद्दत पूरी होती फिर अल्लाह हुक्म देता, जिनको आना है इस्लाम में आ गए, जिनको नहीं आना है नहीं आए। अब आप यहाँ से मेहनत पूरी होने के बाद नबी को अल्लाह बस्ती से निकाल देता और कौम को हलाक कर देता। ये अल्लाह का ज़ाब्ता था हमेशा। सारे मुसलमान मक्का छोड़ दिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ रहे हैं और आप दावत दे रहे हैं। अल्लाह की तरफ से पैगाम आ रहा है, नबी जी ये अल्लाह ने तय कर दिया है, इनमें अब किसी को ईमान मिलना नहीं, किसी को हिदायत नहीं है। अब इन पर अज़ाब आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब को रुकवाया, कहीं अज़ाब नहीं देना। तो क्यों नहीं देना? कि अगर ये ईमान ना लाएँ, मैं नहीं चाहता हूँ ये हलाक हो जाएँ, इनकी नस्ल आगे आएगी, इनकी नस्लों को मैं ईमान की दावत दूँगा। जो आए नहीं हैं उनकी फिक्र, जो मौजूद हैं उनमें हमने कितनी फिक्र। हमने देखते कितने साथी ऐसे हैं अपनी मस्जिद के अतराफ़ में जितने ईमान वालों के मकान, हर ईमान वालों से कितना दीन की निस्बत पर आज तक मुलाकात। वे हज़रत बता रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार अबू जहल के बाद हैं। हम 70 बार किए हैं। मैं बैठ के हिसाब किताब जोड़ रहा था, हफ्ते में एक गश्त होता है तो कितना गश्त हो जाए? 420 के करीब हफ्ते लगे, कितने साल बने? इतने साल मेरा गश्त अगर ड्यू नहीं हुआ है तो वो एक कोटा पूरा हो, और वो भी इतना मतलब नहीं बना हूँ तो
मुतकल्लिम बनने के लिए तो मुर्दी नीचे हो जाए, किसी और को मुतकल्लिम बनाए तो अच्छा है। मैं यहाँ बैठूँ तो ऐसा हम इंसान हैं। इब्राहीम सलाम के पास फरिश्ते आए इंसान की शक्ल में, आपका औलाद की खुशखबरी है। तो कहाँ आए हो? कहाँ आगे जा रहे हैं। आगे कहाँ जा रहे हैं? कौम लूत पर अजाब लाने जा रहे हैं। हज़रत दूद अलैहिस्सलाम इब्राहीम सलाम के भतीजे हैं, मेहनत करके मैं एरिया अलग दे दिया, सिद्धूम बस्ती आप वहाँ मेहनत करें, हम यहाँ मेहनत करें। हमारे यहाँ हल्कों की तकसीम, सेंटरों की तकसीम, ये काम को आसान करने के लिए, वरना हल्का सेंटर की कोई हैसियत नहीं, हमारे सामने पूरा आलम होना चाहिए। तो काम की तकसीम के लिए मैंने कौम लूत पर अज़ाब लाने जा रहे हैं। अच्छा, अल्लाह की क्या तरतीब है? अगर किसी बस्ती में 400 मुसलमान, तो क्या अल्लाह वहाँ अज़ाब देता है? फरिश्ते ने कहा कि नहीं, क्या 400 मुसलमान तो अल्लाह का अज़ाब नहीं है। आपने कहा अगर 200 हो तो कहने 200 भी नहीं। अगर 100 मुसलमान हो तो अल्लाह का अज़ाब है, कहने 100 पर भी नहीं है। अगर 50 हो जाए तो 50 पर भी नहीं। कहा 20 हो तो 20 कर लो, 4 हो तो 4 पर भी नहीं। एक मुसलमान एक पर भी नहीं आए तो कहने लूत अलैहिस्सलाम तो मोमिन है, तुम अज़ाब कैसे दे सकते हो? वहाँ फरिश्ते झगड़ा कर, कुरान ने नकल किया, फरिश्तों से झगड़ा कर इब्राहीम से, तुम अज़ाब वापस लेकर जाओ। फरिश्ते कहने लगे कि इब्राहीम अल्लाह लूत अलैहिस्सलाम को वहाँ से सरकाएगा, पहले बाद में अज़ाब। तो बेचैन होते सड़क इस उम्मत की बुनियाद मिलत इब्राहिमी पर रखी। इंसानियत और अक़वाम बातिला की बात बहुत दूर की है। मुसलमान जहन्नम की तरफ दौड़ा जाए। मुल्कों के अहवाल सुनो ज़रा, इलाकों की कारगुजारियाँ सुनो, क्या हालात हैं उम्मत के, क्या हालात हैं उम्मत। हम रस्म रिवाज बना के काम करने को काम करने वाला समझ रहे हैं। नबी कैसे भूलने वाला, इंसान तो इंसान। फरिश्तों का इदरीस अलैहिस्सलाम एक दफ़ा धूप बहुत तेज़ रही थी, तो ख्याल हुआ कि जो फरिश्ते को अल्लाह ने मुतय्यन किया है सूरज पर, वो इतना करीब है, उससे कितनी गर्मी लग रही होगी। मुसल्ला बिछाएं और दुआ में बैठे, ए अल्लाह धूप की तपिश को कम कर दे। वो फरिश्ते को कितनी गर्मी लग रही है, हालांकि फरिश्ते को उससे कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह ने ऐसे ही बनाया। तो उस दिन सूरज की शुआएँ बहुत मध्यम हो, धूप कम है, तपिश कम है, जलन कम है। फरिश्ता कहने लगा आज ये ऐसा कैसा हो गया सूरज? यानी ज़मीन पर मेरा एक बंदा है, मेरा नबी है, मेरा रज़ीदा है इदरीस, उसने तुझ पर रहम खाया। फरिश्ता कहने लगा अच्छा अल्लाह मैं इदरीस से मिलना चाहता हूँ, मेरी मुलाकात करा, मैं जाऊँ मिल लो। फरिश्ता आया, आपने मुझ पर रहम किया, तरस खाया, अल्लाह ने मुझे भेजा आपकी खिदमत की, तो मैं चाहता हूँ कि इस गम के बदले में मैं तुम्हें जन्नत की सैर करा दूँ। जन्नत की सैर करो, फिर हाथ करें। फरिश्ते पर खोले, पर बैठे, आसमानों की तरफ ले। इदरीस सलाम कहने लगे फरिश्ते से ऐसा कर, पहले ज़रा जहन्नम का भी एक चक्कर लगवा, जहन्नम का चक्कर लगा के जन्नत में सारी नेमतें देखें, होर रहमान देखें। कहने चलो भाई आप घूमने फिरने का टाइम खत्म हो गया, जहाँ से आए थे वहाँ से। इदरीस सलाम कहने लगे नहीं मैं दुनिया में नहीं जाऊँ, मैं यही जन्नत में रहूँ। जाकर अल्लाह को कहने लगी ये लोग तो बाहर ही नहीं आ रहे हैं, ले जाओ इदरीस को कहो कि अभी तो तुम दुनिया की मुद्दत पूरी नहीं की, यहाँ कैसे आ गए, बाद में आए। कहने फरिश्ता कहने जाओ अल्लाह को कहना तू ही तो कहा है कि जन्नत में जाने के बाद मैं निकालूंगा नहीं किसी को, तो यही बात है। फरिश्ता जाके कहने इदरीस यूँ कहने कि जाओ अल्लाह को यूँ कहना। अल्लाह ने कहा फेरा उसे, जाओ इदरीस को ये कहना कि मरने के बाद जन्नत में आएंगे ना। ये आगे कहे बेचारा फरिश्ता बीच में परेशान।
वो निकाले, ये निकले ना। कि अल्लाह को कहो कि अल्लाह इन्हें तो कहा है कि जन्नत में मौत ही नहीं है, जन्नत में पहुँच गया, मौत कहाँ से आएगी? अल्लाह यूँ तो वो तो यूँ कह रहे हैं कि अच्छा इदरीस को जाके कहना कि जहन्नम पर एक पुलसिरात है, उससे गुजरे बगैर जन्नत में नहीं आ जाता, मेरा रास्ता है। फरिश्ता आके कहने का मुझे पता था तू ऐसा बोलेगा, इसके लिए पहले जहन्नम पे चेक कर लगा, गुजर के आगे वहाँ। अल्लाह ने भी मुस्कराया, चलो मेरे इदरीस को ऐसे ही रहने दो जन्नत। एक फरिश्तों फरिश्ते का गम। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं सूरज पर 9 फरिश्ते मुतय्यन हैं जो सूरज में बर्फ़ की लालियाँ डाल कर उसको ठंडा करने, वरना डालें तो दुनिया जरूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, आए वो रब, आए वो फरिश्तों के रब जो सूरज पर 8 फरिश्ते तूने मुकर्रर किए हैं और तेरा नाम उस पर लिखा है, उसके वसीले से करना हूँ दुआ। तो फरिश्तों का काम जीते जी जन्नत तक पहुँचाते हैं, इंसानों का काम पहुँचाए। तो मेरे भाई और दोस्तों, हम सब को जब तक इसकी हकीकत नहीं खुलेगी उस वक्त तो मौजूदा और मतलूबा मेहनत पर हम सब आ नहीं सकते। ये कैफियत पैदा होने के लिए काम को यकसुई से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? यकसुई। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, गलबे हाल के बगैर कोई मेहनत नतीजा खैर नहीं है। जब तक धुन नहीं बनाओगे नतीजे वाली मेहनत ज़ाहिर नहीं कर सकते, हमारी मेहनत के नतीजे ज़ाहिर नहीं। इसलिए कहा कि खैर के काम दुनिया में बहुत हैं, हम खैर के काम में ताउन तो करेंगे लेकिन खैर के सारे काम खुद नहीं करेंगे। खैर की कुंजी तो बनेंगे, सारे खैर के काम खुद नहीं करेंगे। हज़रत मिसाल देते हैं, ग़ज़वा उहद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम दिया, ये तुम्हारा ये काम है, जबल रुमात पे खड़े रहना है, यहाँ से हिलना नहीं, पता हो या शिकस्त। अब काफिर तो जंग हार के जा रहे हैं, माल गनीमत कितने फ़ज़ाइल की चीज़ है, कुरान ने फ़ज़ाइल सुनाए हैं, लाओ उधर जाएँ। इतना बड़ा खैर का काम है माल गनीमत जमा करना, माल हाथ में आएगा गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में, सब में दें। क्या नहीं, इसके लिए तुम्हें नहीं खड़ा किया, तुम्हें काम दिया, इस काम में रहो। हमें तो अल्लाह ने काम दे दिया, हम इस काम के ही हैं, दूसरे काम के लिए दूसरे लोगों को अल्लाह ने पैदा किया। और हम चाहेंगे ये काम करते मैं इधर भी चला जाऊँ, उधर भी चला जाऊँ। मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह चुटकुले में उसूल समझाते थे, अपने आप को ऐसा मत बनाओ जैसे गरीब की गुजरू गाँव भर की भाभी, उधर भी लपैक उधर भी लपैक, ये हाँ तुम्हारे लिए हम भी हाजिर हैं, हम भी हाजिर हैं, इधर भी चले उधर भी चले। दूसरे लोग दूसरा काम कर लेंगे लेकिन दूसरे लोग ये काम नहीं करेंगे जो काम तुम करोगे। मौलाना रियाज साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी ने राय दी कि हज़रत आपका बेटा यूसुफ है ना, उसको अंग्रेज़ी सिखा दो। तो क्यों? कि अंग्रेज़ी और में काम करे। कह रहे यूसुफ क्या क्या सीखे? कल तो महाराष्ट्र में भी काम भेजा गया, मराठी सिखाएंगे यूसुफ, गुजराती सिखाएंगे, कन्नड़ी सिखाएंगे। यूसुफ को अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यूसुफ को ये कहूँगा कि अंग्रेज़ी वालों में काम पहुँचाए, जैसे हमारे यहाँ तलबा का काम है, टीचर्स का काम है। अल्लाह ने पहले से जिनको नेमतें दी हैं उन नेमतों का इस्तेमाल अल्लाह के दीन के लिए हो जाए, उनकी खुशामद करो, उनको काम में लाओ और उनको उमूम में जोड़ो। खुसूसी काम कोई नहीं हमारा। तबकाती काम उम्मत में तफरीक पैदा करे, उम्मत में क्या पैदा करे? तोड़ पैदा करे। हमारा काम नहीं। बादशाह और मुग़ल में ये फ़र्क है, बादशाह ऐसे मुतकब्बिर होते हैं कि अपने साथ अपनी औलाद को भी बैठाना पसंद नहीं करते। दुनिया की तारीख है, बादशाहों ने अपनी औलादों को कत्ल किया तिब्र की वजह से। अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह ताला की फूफी हैं, गिरफ्तार हो गए, हातिम भाई की बहन। कहते अली रज़ी कलमा नहीं पढ़े, भाग गए, मुझे इस्लाम में दाखिल नहीं होना। तो जब आके देखी कि आपके पास औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, आम लोग भी हैं, ख़ास लोग भी हैं, सब। तो जाके भतीजे की तश्कील कर रहे हैं। तो बेटा किस आदमी से भाग रहे थे? मैं तो बादशाहों को देखी हूँ, मेरे बाप का ज़माना देखी। वो बात नहीं है जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला में है। आम आदमी उनके सामने अपनी दरख्वास्त पेश कर सकते। ये उमूमियत इतने बड़े भागे हुए आदमी को सावी बनाते हैं।
ये कहते हमारे यहाँ कोई तबकाती मेहनत नहीं, हर तबकों पर मेहनत तो है, तबकाती मेहनत मखसूस नहीं है, सबके साथ जोड़ के करना ताकि उम्मीद पैदा, उम्मत का गम इख्तिलाफ से पैदा हो, उम्मत का गम इख्तिलाफ से पैदा हो। हमारे यूसुफ साहब रहते कहते थे मालदारों की जमात है तो उनका रुख ये नहीं कोई कौन सी मस्जिद में ऐसी लगी है, ज़रा पॉश मस्जिद है, स्टैंडर्ड लोग रहते हैं, अच्छी कॉलोनी है, वहाँ इनका रुख बनाओ, पढ़े लिखे लोग आ गए। हमारा यूसुफ साहब रहते कहते थे मालदारों की जमात है तो उनका रुख झोपड़पट्टियों में मस्जिदों में बनाए ताकि उनके अंदर माल के मसारिफ हुए, माल का इस्तेमाल किया उम्मत का गम दे, उम्मत किस हाल में। अब मेरा पैसा कहाँ लग रहा है, मैं जिसको ज़रूरत समझ रहा हूँ वो तो कोई ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत है उससे भी नीचे लोग हैं। जब में माल के मसारिफ हुए, उलमा की जमात आ जाए तो दीनदार बस्तियों में फिराओ, उलमा की जमात आ जाए तो जहालत की बस्तियों में फिराओ, ताकि उनमें इल्मों के मसारिफ हैं। मेरे लोगों क्या इस्तेमाल है, हमारा मिजाज उल्टा है, पढ़े लिखे लोग आए, पढ़े लिखों की जमात चलिए एरिया में वक्त रुख बनाओ भाई, पुराने लोग आए हैं उस हिसाब से रुख बनाओ, मालदार लोग आए हैं उसके एतबार से बनाओ। तरबियत तो इख्तिलाफ से हो। मुरादाबाद की तलबा की एक जमात आई, बहुत पहले की बात, हमारे वहाँ का रुख बना, उसके अमीर साहब थे एक पीर साहब, और वाकई में पीर थे, अल्लाह वाले, तबलीग से मुतासिर हुई, कुछ वक्त लगाया, 3-4 दिन, फिर 10 दिन लगाए, चिल्ले की अल्लाह ने तौफीक दी, निज़ामुद्दीन आए वक्त लगाए। हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह ने एक तलबा की जमात दे दी कॉलेज की, जूनियर सीनियर कॉलेज के तलबा थे, लाभ वाली उम्र के, पीर साहब अमीर बन के गए, बारे हमारे वो सारे के सारे ऐसे तलबा, हम सबको तजुर्बा ये तलबा कैसे हुए, तो सिगरेट पी के मुँह पे उड़ाए धुआं, अमीर साहब पीर साहब। मकामी लोग दावत दें तो सारा खा जाएँ सुलेमान साहब की मछली की तरह, और उसी के सामने कहें कि और ला के दो, वो बेचारे अमीर साहब परेशान, कम वक्त तो ज़रा खामोश रहो, मुकामी लोगों को जाने दो, होटल से ला दूँगा तुम, अभी तो खामोश नहीं, हमें अभी चाहिए। जैसे तैसे करके 20 दिन गुजरा, हज़रत को खत लिखा, मोबाइल का ज़माना तो था नहीं, हज़रत जिस गुनाह की पादाश में आपने इन लोगों को मेरे साथ जोड़ा है, मुझे अल्लाह से कभी उम्मीद है कि वो मेरे सारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं। अगर आपकी हुक्म हो, इजाज़त हो तो निज़ामुद्दीन आज हम लेके इनको वापस, या दर्जात की बुलंदी के लिए 20 दिन बढ़ा लूँगा। देखा कि मखलूक जमात हो, तलबा भी हो, गैर तलबा भी, अवामुन नास भी हो, इनकी सलाहियतों से इनको फ़ायदा हो और इनके ज़रिए से उनमें गम पैदा हो। उम्मत का गम इख्तिलाफ से होता है, उम्मीद से होता है, इस्तिखलास से होता है। इस्तिखलास एक तो हो गया, रेडियो होता है, रेडियो उसमें बैंड होती, कांटे होते, सुई होती, 1 नंबर पे गाना बजेगा, 2 नंबर पे न्यूज़ आएगी, 3 नंबर पे नात बजेगी, 4 नंबर पे किरात होगी, तो जो चाहिए वहीं लगा, दोनों के बीच में लगाएंगे तो नात भी है, गाना भी है, किरात भी है, न्यूज़ भी है, इधर भी करी उधर भी ताक झाँकी है, अल्लाह कहेगा तो इस काम का नहीं, तो वही काम कर लिया। मौलाना साहब कहते थे एक की जोड़ी बन के रखो, तो आगे गज़वे ऊद से अल्लाह ने हमें उसूल दिया कि तुम्हें जो काम दिए गए उस काम को करते हैं, खैर का काम है वाले करेंगे दूसरे करेंगे, हाँ तुम ज़रूर काम करो, खैर के सारे काम में काम है। तो कहा कि यूसुफ को अंग्रेज़ी सिखाओ, यूसुफ क्या क्या सीखेगा कि अंग्रेज़ी वालों में काम को पहुँचाए। इसके लिए हमारे काम का उसूल यही है कि हम सारे तबकों में हम मेहनत करते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह ने बादशाहों को दावत दी, उन्होंने सवाल किया कि हम इस्लाम कबूल कर लिए तो तुम बादशाह बनो, क्या नहीं तुम्हारी बादशाह बाकी रहे। सरदार बादशाह थे तो आप अपनी चादर उतार के बिठाए, इस पर बैठो, इस्लाम कबूल करो, मैं बादशाह का दीन लाया हूँ, बादशाह का दीन तुम्हारी हुकूमत में दाखिल हो, तुमको मुबारक हो तुम्हारी हुकूमत। तो मेरे भाई अभी दोस्तों, हमें इस्तिखलास की ज़रूरत है काम में आगे बढ़ने की, करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है मेरे भाइयों, आलमी तौर पर अल्लाह हमसे काम ले ले, इसके लिए इज्तिमाइयत बहुत ज़रूरी है, एक फिक्र हो, एकजुट हो,
तो कह रहे कोई बड़ा पत्थर वजनदार चीज़ गले में गिर जाए तो उसको उठाने वाले मजदूरों को दे, सब एक कुव्वत लगाएंगे और सब एक आवाज़ लगाएंगे। मकसूद उनके अल्फाज होते हैं, एक आवाज़ के साथ उठाते हैं और एक ताकत के साथ पत्थर को ऊपर उठाएंगे तो भारी चीज़ निकल जाए। उम्मत कितनी सदियों से जहाँ रसूलुल्लाह ने पहुँचाया था वहाँ से नीचे गिरी, इसको दोबारा अपने मकाम पर पहुँचाने के लिए जब तक सबकी फिक्र एक नहीं होगी, सबकी आवाज़ एक नहीं होगी, सबकी नहज एक नहीं होगी, उस वक्त तक उम्मत अपनी पस्ती के मुकाम से निकल के अपने उरूज पर जाने से इज्तिमाइयत होना बहुत ज़रूरी है। इज्तिमाइयत के लिए इताअत है, इज्तिमाइयत के लिए इताअत के इम्तिहान अल्लाह के नज़रिए है। दुनिया वालों में इम्तिहान ज़ियानत का है, किताब देंगे पढ़ेंगे, किताब बंद करेंगे, बताओ क्या पढ़ा गया। दुनिया वालों के इंटरव्यू होते हैं ज़ियानत के, स्टूडेंट के इम्तिहानात होते हैं ज़ियानत के। अल्लाह के इम्तिहान ज़ियानत का नहीं होता, अल्लाह के इम्तिहान इताअत का होता। इसलिए नीचे से लेके ऊपर तक जो जिम्मेदार बनाया गया पूरा अमला उससे जुड़कर चले, पूरा अमला उससे जुड़कर इज्तिमाइयत बाकी है। छलनी होती है छानने के लिए, आटा है, मुख्तलिफ चीज़ें होती है, उसमें 2-4 सुराख बंद हो जाए तो काम थोड़ा लेट होगा चलेगा, लेकिन दरार पड़ जाए तो फिर वो फेल है, फिर नहीं चलता, बटन नहीं होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में दावत दे रहे हैं मदीना वालों कि मुझे लेकर चलो, तो कुछ तैयार हो। एक आदमी कहने नहीं अभी आप ना आए, अभी हमारे दिल बहुत फटे हैं। औस और खिजरत के 2 कबीले 125 साल जंगे लड़े हैं, उड़ के पहले पानी में, हमारे दिल तो फटे हैं, आप हमारे दिलों को जोड़ने की पहले मेहनत करें। मूसा बिन उमैर को भेजा है मदीना मुनव्वरा, 1 साल लगाया है फटे दिलों को जोड़ने के लिए। 1 साल हिजरत मौखर हुई है रसूलुल्लाह को, जब मिल गए तो फिर पूरे आलम का मरकज़ बना मदीना में। इताअत बुनियाद है हमारे। अमीर भी इंसान है, जैसे लोग कौमें इनकार करती है नबी का, तुम कैसे नबी होगी, तुम तो हमारे इधर खाते हो पीते हो बाजार में चलते हो, नबी तो कोई और अलग टाइप का होना चाहिए। जैसे लोग वली समझते हैं, वली जो कोई काम धंधा ना करे, पहाड़ में बैठ के अल्लाह अल्लाह करे, तो ये ठेला गाड़ी चलाने वाला ये वक्त का कुतुब है, ये अगर कुतुब हो गए तो हमारा ये, तो उसे वली नहीं समझते। वली जो दुनिया को तर्क कर दे वो वली है। अल्लाह ने इनकार किया काफिर कौम को, तुम्हारे ख्याल सही नहीं, तो नबी भी इंसान है, नबी से भी चूक, तो अमीर भी इंसान है, अमीर से भी चूक होगी, तो क्या करेंगे, पार्टी बना लेंगे। अमीर साहब तो गलती करते हैं। कहने लगे यूसा इब्न नून अलैहिस्सलाम को लिया मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने की, हज़रत खिज़र से मिल जाए। अल्लाह ने कहा, अल्लाह से पूछा कहाँ मिलेंगे खिज़र, कि तोशे में मछली रखो, जिंदा होकर जहाँ पानी में जाएगी वही मिलेगी। चले, नींद का गलबा हो गया, सो गए, और वही मुकाम था जहाँ रुकना था, मंजिल वही। मछली निकल के पानी में गिरी, नींद से बेदार हो गए। आप तो सो रहे हैं, हज़रत यूसुफ जाग रहे हैं, आगे चले गए, आगे चले, थक के भूख लगी, कहने भाई तोशा लाओ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि हज़रत वो तो तोशा जहाँ सोए थे वही ख़त्म हो गया। अरे पहले कहना था वही तो हमारी मंजिल थी। कहने लगे अल्लाह ये उसूल बता रहा है कि जिम्मेदार अगर कोई चीज़ भूल जाए तो क्या करना है, याद दिला दो। भूल जाए तो क्या करो, याद दिलाओ, अमीर ही को याद दिलाओ। अल्लाह दिलों को जानता है कि ये इस्लाह का जज्बा है या फसाद का जज्बा है। कहने लगे लोगों को इस्लाह का शौक़ तो बहुत है, लेकिन इस्लाह का मसनून तरीका नहीं मानते। कहने इस्लाह का रास्ता इख्फा है, छुपा के इस्लाह करें, तन्हाई। हज़रत मदनी को आगे हज़रत बताते हैं कि गालिबन हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह का एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, नमाज से फारिग हुए, इमाम साहब को कहने लगे इमाम साहब तुम्हारा हुजरा है, कि हाँ, कि मैं ज़रा कुछ बात करना चाहता हूँ। तो इमाम साहब घबरा गए कि क्या बात हो, क्या तुम्हारे घर में ले चलो, कमरे में ले, और भी कोई कमरा है, क्या अंदर एक और कमरा है, अंदर के कमरे में ले चलो। आज जो कमरे से गुजरते गए उसमें कुंडी लगाते गए। वहाँ पर मैं तो बहुत घबराया कि क्या बात हो। अंदर खिड़की खुली, खिड़की बंद करो, पर्दे गिराओ, और करीब बुला के धीमी आवाज़ से कहने लगे इमाम साहब आपने जो किरत की है ना, उस किरत में ये जो फना फना लफ्ज़ आपने अदा किया
उसकी आवाज़ नाक में चली गई, जबकि वहाँ नाक में नहीं जाना चाहिए आवाज़, क़िरात के कायदे के मुताबिक। वो थोड़ा इत्मीनान हुआ, कहने लगे हज़रत आप तो मुझे मस्जिद में ही बता सकते थे। कहने नहीं, तुम्हारे मुसल्ली तुम्हारे पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, अगर उनके सामने तुम्हारी गलती बताता तो मुसल्ली में थे इमाम सही नहीं, इसको हटाओ यार, तुम्हारे मुसल्लियान का एतमाद तुम पर से उठ जाता। इस्लाह का रास्ता एक है कि मछली कहाँ गई, वो तो वहीं चली गई, कि कोई बात नहीं, वापस जाएंगे हम, गलती हो गई कोई मतलब हवा बना दिया जाए। काम तो वहाँ था, तुम वहाँ कैसे लेके चले गए, काम तो ये करने था, वो काम कैसे करेंगे, ये खत्म। अगर कहते सारी इख्तिलाफ का सबब जुज़ियात में पड़ जाए, जिससे काम की रफ्तार कम हो। एक चीज़ तो एक ही इताअत, नीचे से लेकर ऊपर तक जिस सतह पर भी जिम्मेदार बनाया गया, सारा अमला उससे जुड़ कर के। गलती कोताही सब में है, तन्हाई में इख्तिलाफ। अगर कहते हैं अल्लाह पाक जिस अमीर के साथ खैर का मामला करना चाहते हैं, उस अमीर को टोकने वाला अमला देते हैं, तो अमीर भी सुने, साथ में भी शिकायत, तो क्या कहते हैं, टोकने वाला अमला देते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने ख़त लिखा था, तुम्हारे जो अमीरुल मोमिनीन, मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे कामों में आप थोड़ा पीछे रहते हैं, आपको खुद आगे आना चाहिए। हमारे साहब कहते हैं एक मेहनत होती है नबूवत की, एक मेहनत होती है सियासत की। सियासत की मेहनत में तो ये होता है कि ऊपर वाले ऑर्डर छोड़ते हैं, नीचे वाले पास करते हैं, उसके नीचे वाले ठेका देते हैं, और आखिर में आके मजदूर करते हैं। ये तो सियासत में होता है, नबूवत की मेहनत में नहीं होती। ऊपर नबी से लेकर उम्मती तक पत्थर उठा रहे हैं, नबी से लेकर उम्मती तक दोनों के पेट पे पत्थर, बल्कि नबी तो और आगे, साहबी के पेट पर एक, नबी के पेट पर 2 पत्थर। तो कहा अमीरुल मोमिनीन आप तो कामों में खुद दखील हुआ, खुद काम को देखा, करवाए ना करो। ये नहीं कि मेरे बात का लगा हुआ या मेरे से छोटा है, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, तो आम आदमी है, तुझे हिम्मत कैसे ही मुझे नसीहत कर दे। अपने ख़त का जवाब लिखाया, अब्दुर्रहमान तुम्हारी नसीहत से बहुत फ़ायदा हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी तुम मुझे बताते रहो। अगर ये साहबा के खिलाफ था कि छोटों की भी बात पूरी करो। हज़रत मुस्तकिल बाप है, तो साहबा मान रहे नसीहतों, एक दूसरे को कैसे नसीहत करें, इज्तिमाइयत का सबब था, लेने के जज्बे से। लेकिन ये बात सबके जहन में रहे कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी उमरा हैं, जितने भी अमीर हैं, इनकी हैसियत मुकब्बिर की, इमाम की नहीं। इनकी हैसियत क्या है, मुकब्बिर किसे कहते हैं। मजमा बहुत ज़्यादा भर जाए, वहाँ तक लाइट चली जाए, इमाम साहब की आवाज़ तो पीछे तक नहीं जाएगी, तो बीच में मुकब्बिर लगाते, इज्तिमा में होते, कितने बार जमात करती है काम। इमाम गए समी अल्लाहु लिमन हमीदा, वो पीछे मुकब्बिर गए रब्बना लकल हम्द, वो गए अल्लाहु अकबर, ये गए अल्लाह अकबर। तो मुकब्बिर का सुन के लोग अपनी नमाज को पूरी करते रहते। मुकब्बिर की इब्तिदा नहीं है, असल इमाम की ही इब्तिदा है। मुकब्बिर आवाज़ पहुँचाने वाला, इमाम दूर हो गया, इमाम की आवाज़ नहीं पहुँच सकती, इसके लिए भाई मुकब्बिर तू इमाम की ही आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए, तो खुद इमाम नहीं। जैसे उलमा ने मसाइल लिखे, अगर कोई नियत कर ले मैं मुकब्बिर की इब्तिदा करता हूँ, उसकी नमाज टूटे, इब्तिदा तो वो इमाम की हो। हर सतह के, हर लेवल के जितने उमरा हैं ये मुकब्बिर हैं, और इमाम पूरी दुनिया के एक है, अमीर पूरी दुनिया के। बंगले वाली मस्जिद से अल्लाह ने आलमी काम चलाया, अरब आगे मुतवज्जे हो, अरब मुतवज्जे हो। बातिल के ज़माने में और 100 साल पहले जो दीनी निज़ाम बर्बाद हुआ था, वो पूरी बर्बादी की 2 वजह है कि इनकी मरकज़ियत और इनकी इमारत ख़त्म करो, काम ख़त्म हो जाएगा। इसकी अहमियत बताई गई हदीसों में। तो पूरी दुनिया एक अमीर से जुड़ के चल रही है, हम भी जुड़ के चलें। क्या बताया जाए निज़ामुद्दीन से, क्या तरतीब समझाई जाए, उसको ला के मुकब्बिर बन के ऊपर के नीचे के उम्रा ला के नाफिज कर, ये जिम्मेदारी है। कदर करो अल्लाह पाक ने कैसा अमीर हमें अता फरमाया। हदीस का मफ़हूम है कि इमारत और खिलाफत कुरैश में ही रहेगी, इसमें रहेगी कुरैश, रसूलुल्लाह उनका ख़ानदान कुरैश में ही हैं, खिलाफत कुरैश से शुरू हुई। तो मेरे भाइयों, उम्मत
में ख़त्म नबूवत वाली मेहनत के लिए अल्लाह पाक हर ज़माने में रहबरी के लिए इंतखाब करते हैं। अल्लाह कहते क्या होता है? इंतखाब। सारी मखलूक में से इंसान चुने गए। इंसानों में सबसे बेहतरीन अम्बिया किराम को अल्लाह ने चुना। अम्बिया किराम में सबसे बेहतरीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे नबियों के सरदार, सारे नबियों की मानने वाली कौमों के सरदार ये उम्मत है। उम्मत में सबसे बेहतरीन लोग अंसार और मुहाजिरीन चुने गए, नमूना अंसार मुहाजिरीन। सहाबा में सबसे बेहतरीन कौन लोग हैं? अंसार और मुहाजिरीन में कहा कि 1400 सुलह हुदैबिया में जो लोग थे वो अंसार मुहाजिरीन से भी चुने हुए लोग थे, छांटे हुए लोग थे 1400 लोग। और 1400 में से भी उसमें भी अल्लाह ताला ने और आगे लोगों को चुना, फजीलत दी, इंतखाब किया। वो 313 बदर वाले, उनके बराबर कोई नहीं आए। 313 में भी अल्लाह पाक ने वो 40 लोगों को चुना जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का नंबर 40वां है। आप तक इस्लाम लाने 40 हुए, जितने पीछे के 39 या 40 मिला के कहा कि ये बदर में भी सबसे अफजल ये लोग। उन 40 में भी अल्लाह ने छांटा 10 को, बसरा मुबशरा जिन्हें कहते। वो 10 में से भी अल्लाह ने छांटा 4 खुलफा। चौथे हैं हज़रत अली रज़ी, तीसरे हैं उस्मान गनी, दूसरे हैं उमर फारूक रज़ी और पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी। हज़रत उमर कहते थे कि अबू बकर, उमर और उमर के ख़ानदान वालों की सारों की नेकियां तुम ले लो, लेकिन रसूलुल्लाह के विसाल पर और हिजरत के मौके पर सारी उम्मत को जो तुमने संभाला है वो नेकी मुझे दे। आप कहते थे उमर रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती थी किसी की समझ में नहीं आ रहा था जो अबू बकर की समझ में आया। आपकी बात कोई लेने को तैयार नहीं कि उसामा का लश्कर रवाना मत करो, कोई तैयार नहीं है भेजने के। हज़रत उमर आखिर में कहने लगे कि अबू बकर मशवरा तो कर लो। तो जवाब दिया कि अच्छा, वही के ऊपर उमर तो मशवरा करेगा। उसामा रज़ी अल्लाह को रवाना उस वक्त करने का हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया था जब आप पर वही आती थी। वही के मुकाबले में मशवरे को अहमियत देगा, ये तो जाके है। इसलिए हज़रत कहते हैं काम मशवरे के ताबे नहीं है, मशवरा काम के ताबे। गहरी बात है, अल्लाह करे समझ में आ जाए। काम हमारा मशवरे के ताबे नहीं है कि तुम कुछ भी मशवरा करते बैठो और कुछ भी चीज़ चला दो और कहो कि ये मशवरा है, कहिए ऐसे नहीं। बल्कि ये देखो कि तुम्हारा मशवरा काम की बुनियादों पर है कि नहीं। तो वो कर मशवरा तो कर, तो मशवरा करेगा उमर तो वही के मुकाबले में। क्या किसी की समझ में नहीं आ रही थी जो बात अबू बकर उनके समझ में आई। अगर वो 11 जमातें ना निकालते तो उम्मत मुर्तद हो चुकी थी, इस्लाम ख़त्म हो जाता दुनिया से। अल्लाह ने हमारे यूसुफ साहब कहते थे इस्लाम को पूरा एकदम कंप्लीट अल्लाह ने तैयार किया और इधर रसूल का विसाल किया और पूरा इस्लाम उतार दिया नीचे। मुर्तद हो गए लोग। मक्का, मदीना, ताइफ 3 जगह इस्लाम था, बाकी सारी जगह लोग मुर्तद हो गए, इस्लाम छोड़ दिया। इतना ताज़ा इस्लाम, नबी की मेहनत से तैयार हुआ इस्लाम और इर्तिदाद ने बदल गया। हज़रत कहते हैं ऐसा क्यों किया अल्लाह ने? ये समझाने के लिए कि जब कभी दुनिया में इर्तिदाद हो तो कौन सी मेहनत से इर्तिदाद रुके। हर ज़माने में इर्तिदाद को इस्लाम से बदलने के लिए वही मेहनत है जो अबू बकर रज़ी अल्लाह ने उठाई सीरत की रोशनी में। इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, अबू बकर रज़ी अल्लाह, दोनों का कौल है इस उम्मत के आखिर में आने वाले सुधर नहीं सकते जब तक कि वो ना करें जो इस उम्मत के पहलों ने किया। रहबरी के लिए अबू बकर रज़ी को चुना था और उस ज़माने से लेकर इस ज़माने तक पूरी दुनिया में हक़ को कायम करने के लिए अबू बकर रज़ी अल्लाह की नस्लों को ही पूरे आलम में अलग अलग खित्तों में अल्लाह ने चुना है। इस्लाम की तारीख पढ़ें। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के बेटे थे, उनका नाम था मोहम्मद। उनके एक बेटे थे, उनका नाम था कासिम। उनकी एक औलाद थी, उनका नाम था अब्दुर्रहमान। उनके बेटे, उनका नाम है अब्दुल्ला। फिर उनकी औलाद है मोहम्मद। फिर उनकी औलाद है कासिम, फिर नज़र, फिर कासिम, फिर हुसैन, फिर साद, फिर अमविया। फिर उनके बेटे अब्दुल्ला, उनके बेटे मोहम्मद, उनके बेटे अब्दुल्ला, उनके बेटे अबू जाफ़र और उनके बेटे हैं औस, उनके बेटे हैं फ़खरुद्दीन, उनके बेटे हैं उमर। उनकी एक औलाद हुई, उनका नाम था इमाम हाज मोहम्मद मुज़फ़्फ़र। उनके बेटे हैं इमाम ताजुद्दीन मुज़फ़्फ़र। उनकी औलाद हुई काज़ी करीमुद्दीन मुज़फ़्फ़र। उनके एक बेटे थे, उनका नाम था शेख मोहम्मद। उनके बेटे का नाम था काज़ी बहाउद्दीन। फिर एक औलाद हुई
नूर मोहम्मद उर्फ बावन शाह। फिर एक औलाद भी उसका नाम था मौलाना जमाल मोहम्मद शाह। फिर है हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ झंझानी, इनके इंडिया में आमद हैं, ये हिंदुस्तान है। उनके बेटे हैं मौलाना हकीम मोहम्मद शरीफ, फिर उनके बेटे हैं मौलाना फैज़ मोहम्मद, उनके बेटे भी मौलाना हकीम मोहम्मद साजिद, उनके बेटे हैं ग़ुलाम मोइनुद्दीन गिरियाँ। फिर एक औलाद भी करीम बख्श, उनके बेटे हैं ग़ुलाम हुसैन, उनके बेटे हैं मौलवी इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, उनकी औलाद है मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह, उनके बेटे हैं मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके औलाद भी मौलाना हारून साहब रहमतुल्लाह अलैह। और उस नस्ल का 37वां हिस्सा है हज़रत मौलाना मोहम्मद साहब दामद बरकत अबू बकर की 37वीं औलाद में। बीच में कोई काफिर नहीं, बीच में कोई मुनाफिक नहीं, बीच में कोई फासिक नहीं, बीच में कोई बदअखलाक नहीं। सारी दुनिया इंतज़ार में थी कि एक लफ्ज़ तो हो जाता, एक लफ्ज़ तो कह देते। जिनकी निगाह सीरत पर होती है वो हालात की परवाह नहीं करते। भूखे दुनिया कितना भूखने। तो मेरे भाई और दोस्तों, हम अल्लाह के यहाँ शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमें ऐसा अमीर दिया है। मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत में पढ़ें, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि ये मेरी मेहनत ये अपने अंजाम पर पहुँचे बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अदर में मैं बेचैन देख रहा हूँ। कैसे ऐसा काम अल्लाह दुनिया के अंदर, आप जहाँ से उम्मत चली वहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसा अल्लाह करेगा कि का वक्त से पहले कहना आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। मैं वक्त से पहले कहना नहीं चाहता। तो सारी चीज़ें अल्लाह ने आज के जिंदा करके दिखा। तो इताअत के बगैर काम नहीं। असल इताअत निज़ामुद्दीन से चले। नीचे वालों का काम है कि नीचे लाके अपने हम लोग को उससे जोड़ने की फिक्र करें, उससे जोड़ने की मेहनत। मौलाना जमशेद साहब कहने लगे, मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर निज़ामुद्दीन और हज़रत के ताल्लुक़ से बाल के बराबर भी अगर कोई शख्स सुबह गुजरा, सिवाय महरूमी के कुछ नहीं होगा, सिवाय महरूमी के कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों, इस वक्त की क्या फिक्र है, इस वक्त की काम की क्या सतह है। ये कोई तहरीक नहीं है, कोई वजीफ़ा नहीं है कि 2 गज कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो, बस चलते रहो। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि जैसे जैसे उम्मत में इस्तेदाद पैदा होते रहे और जैसे जैसे काम करने वालों में इस्तेदाद बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे निज़ामुद्दीन से हम अगला सबक देते रहें। इस वक्त का क्या सबक है, इस वक्त हमें काम कैसे करें। जब मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, हफ्ते में एक दिन, पूरे हिंदुस्तान वालों को कहते, हफ्ते में एक दिन निज़ामुद्दीन आया करते। यहाँ नहीं आओगे तो फिर अपनी अपनी चलाओ, तुम जो चलाओ उसका नाम तो दावत है। सीरत में जो है वो दावत। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह कहते थे, मेरी बात समझ के मत लिया करो, उसको कुरान हदीस से परखा करो। जब कहने लगे, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह बैठे थे और मौलाना यूसुफ साहब बयान कर रहे थे, मुफ्ती साहब इस काम को करोगे शैतान वरगलाएगा, तुम्हारी दुनिया का क्या, तुम्हारे असबाब का क्या। अल्लाह की कसम, जब इसको करोगे अल्लाह तुम्हारी 14 नस्लों के फाके दूर करेगा। मुफ्ती साहब कहने लगे, हज़रत कहाँ से कह रहे हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम की तज़किरे की आयतें पढ़ के सुना। अल्लाह कह रहे हमने नूह अलैहिस्सलाम की नस्लों में क्या रखा, बादशाह भी रखी, खिलाफा और दौलत भी अल्लाह ने दी, सरवत भी दी, इल्मुल कायनात भी दिया, इल्म भी दिया, फजीलत भी दी, मर्तबा भी दिया। 15 नाम गिनवाए अल्लाह ने, 15 नस्लों तक के सब कुछ दिया, सब कुछ अल्लाह ने दिया। विलायत, बादशाही, इल्म, अशिया की जहांगीरी, ये सब क्या है, फ़कत एक नुक्ता ईमान की तस्वीर। और ये बन जाए तो अल्लाह बाहर दिखाते। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह कहते थे, जिस यूसुफ को भाई घर में बड़ा देखना नहीं चाहते थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, उस यूसुफ को काम की बरकत से मिस्र का घर में बड़ा बना के दिखाया था। जो घर में बड़ा नहीं देखना चाहते, मुल्क में बड़ा बना के दिखाया। तुम करो तो सही इसको। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह कहते थे, सुई धागे से लेकर जन्नत में जाने तक का उम्मत का इंफरादी इज्तिमाई सारे मसलों का अल्लाह ने इस काम में रखा, बशर्ते कि काम वो हो जो कुरान हदीस में बताया गया। इसलिए कहा कि 4 नमूने हैं, 2 खामोश हैं, 2 बोलकार हैं। बोलते नमूने अम्बिया और सहाबा हैं, खामोश नमूने कुरान और हदीस। कि उम्मत कुरान हदीस पर जमा होगी, उम्मत सीरत पर जमा होगी, उम्मत किसी की शख्सियत पर हरगिज़ जमा नहीं हो सकती। तो कहा कि यहाँ पर आया करो, वरना तुम अपनी अपनी चलाओगे, वो तो तबलीग है नहीं जो अपनी चलाओगे। जो कुरान बता रहे वो तबलीग है।
तो हज़रत हफ्ते में एक दिन आना तो बड़ा मुश्किल होगा, वो ट्रेन में ही 2 दिन लग जाते हैं, बाहर वो तो साउथ इंडिया वालों को तो 3 दिन लग जाएंगे आने जाने के। तो हज़रत कहा कि 15 दिन में तो एक बार आ जाएगा। हज़रत ये भी बड़ा कठिन है, कहा कि महीने में एक बार आएगा। हज़रत ये भी मुश्किल है, कि 6 महीने में आएगा, तो ये भी मुश्किल है। कहा कि अब इससे आगे ना कहना, साल में एक बार काम करने वालों को आनी चाहिए। कितना मजमा है 2 माह निज़ामुद्दीन लगाया हुआ है, अभी ज़रा हाथ ऊपर करो तो चंद लोग उठे, कितने हैं ऐसे जो देखे भी नहीं होंगे शायद निज़ामुद्दीन। अभी हज़रत कहते जो सफ़े उला का सूझबूझ वाला अमला है, सलाहियत वाला अमला है, अमला तैयार करना। हज़रत कहते सबसे बड़ा काम करने वाले तैयार हैं। सबसे बड़ा काम क्या है? काम करने वाले तैयार हैं। मौलाना इलियास के मलफूज़ात में भी है, अपने काम को तादिये पर लाओ। जब तक के करोड़ों के वास्ते लाखों नहीं उठेंगे, दुनिया का निज़ाम बदल नहीं सकता। हज़रत मिसाल दी जो रसूलुल्लाह ने फ़ज़ाइल तबलीग में उनकी हदीस हज़रत में लिखी है, हज़रत शेख ने, कश्ती वाली मिसाल के नीचे 100 लोग हैं, नीचे के लोग हैं सुराख करना चाहते हैं, ऊपर के लोगों को रोकना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर नीचे 100 लोग हैं, ऊपर भी 100 लोग हैं। अब नीचे के 100 लोग सुराख करने हैं, ऊपर वाले 100 हैं ठीक ठाक, उनको दौड़ के नीचे आना पड़ेगा। एक को कितने को रोकना पड़ेगा? अरे बोलो। और नीचे 200 और ऊपर 100 ही हैं, एक के हाथ में कितने हैं? और नीचे 300 ऊपर 100, तो एक के हाथ में जितने बड़े लोग। हर साथी सोचे मेरी मस्जिद के अतराफ में कितने ईमान वाले हैं, मस्जिद व जमात के कितने साथी हैं, क्या इनके लिए काफ़ी हैं? तो पहली फिक्र काम करने वाले तैयार हैं। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह कहते थे शैतान इबादत और मुतमईन करके दावत से रोकता है, जब दावत देने वाला बन जाए तो दाई घर बनाने से रोकता है। तो कहा कि सबसे बड़ा काम करने वाले तैयार। अबू बकर रज़ी अल्लाह 2 दिन में 9 आदमी को काम करने वाला बना कर लाए रसूलुल्लाह के पास। कितने साल से मैं काम में लगा हूँ, कितने रोज होकर मेहनत करके मुझे काम में लाया, मैं मेहनत करके कितनों को काम पे लाया। तो सबसे बड़ा काम करने वाले तैयार हैं। तो ऐसे साथी अल्लाह ने जिनको गलबा दिया है, फिक्र दी है, सलाहियत दी है, अमला तैयार कर लेते हैं, ऐसों के लिए हज़रत कह रहे हैं कि साल का 4 महीना भूमि बनाओ, एक 4 महीना साल का मेहनत करके अपनी जमात बना के अपने इलाके के मशवरे से 4 महीना लगाओ, दूसरे साल 4 महीने की जमात बनाओ और वो जमात किसी के हवाले करो और तुम निज़ामुद्दीन आओ। साल का 4 महीना देने वाले सफ़े उला के लोग एक 4 महीना अपनी मस्जिद की जमात बना कर दें, दूसरे साल का 4 महीना निज़ामुद्दीन से लगा, उसके बाद छुट्टी नहीं है। ऐसे अमले को हर साल 2 महीना निज़ामुद्दीन दें, तो साल के कितने हो गए? 6 महीने हो गए। अल्लाह ने जिनको समझ दी है, काम की सूझबूझ दी है, सफ़े उला के माने जाते हैं। उनकी तरतीब ये कि किसी ज़माने में पता नहीं कब 4 महीना लगाए थे, अब कब के चिल्ले ड्यू पड़े हैं और सफ़े उला वाले भी हैं। ये तरतीब नहीं है मुझे। साल के 4 महीना उम्मी जमात में जाएँ, उम्मत में मेहनत करें, इर्तिदाद के इलाके में जाएँ, जहालत के इलाकों में जाएँ, ताकि इस्तिकबाल वाले इलाकों में, मारूफ इलाकों में जाएँ। जब तक यहीं फिरते रहोगे, कहा कि अल्लाह से ताल्लुक़ तुम्हारा कभी नहीं बन सकता। ऐसे इलाके में जाओ जहाँ तुम्हें खुद नहीं पहचानते हैं लोग, जहाँ तुम्हारी बात को लोग रद्द कर देंगे, वहाँ उम्मत में उमूमी तौर पर घुसो, उससे अल्लाह का जो ताल्लुक़ मिलेगा तो इस्तिकबाल के इलाकों में नहीं मिलेगा। तो 4 महीना जाके और 2 महीना निज़ामुद्दीन हर साल जाए। ये पहली लाइन वालों का काम। कौन कौन इसके लिए तैयार है? अभी तस्कील नहीं हो रही, हाथ उठाओ, कौन कौन तैयार है? इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे लिए आसान करे। मौलाना इलियास से महफूज है कि हर साल उमूमी तौर पर 4 महीना जब तक फिरने को तरजीह रिवाज नहीं दोगे, ईमान की हलावत नहीं चल सकती। उसको समझाना चाहें तो फिर पूरी तफसील, जैसे मौलाना सैयद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, हमारे यहाँ इताअत है, हमारे यहाँ वज़ाअत नहीं। हमारे यहाँ वज़ाअत नहीं, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ से लाए, कैसे लाए, ये वज़ाअत दीजिए। ये हमारे यहाँ इताअत है, हमारे यहाँ इताअत है, हमारे यहाँ वज़ाअत नहीं। तो सफ़े उला के लोग तो साल का 6 महीना दें, कहा कि ये ऐसे अमले को अल्लाह ताला सारी दुनिया में इस्तेमाल करेगा। हज़रत मिसाल दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली तस्कील यही करते थे, हिजरत बादिया करोगे, हिजरत बात्ता करोगे, हिजरत बादिया करो। किससे कहते थे? कुरानों से। वासिला इब्न अस्का हालत कुफ्र में आए, मदीना की गलियों में देखे कोई कलमा पढ़ा, मगरिब की अज़ान हो चुकी,
एक मुसलमान मदीना की गली में मिलने को तैयार है। यहाँ तो मुसलमानों की अक्सरियत मस्जिद के बाहर मिलेगी नमाज के वक्त। तलाश करते करते गलियों से गुजर के मस्जिद नबी में आए। मगरिब की नमाज हो रही थी और हालत कुफ्र में नमाज की नियत बांध ली। सलाम फेरे, रसूलुल्लाह को पीछे देखे, अरे भाई एक तो नया चेहरा दिख रहा है। कहा कि इमाम अपने मुसल्लियों से इतना जुड़ा हुआ था कि नया आने वाला फ़ौरन पहचान लिया जाता है। उसकी जाके तस्कील कर रहे हैं इस्लाम में दाखिल करके। हिजरत करोगे कि हाँ करेंगे? हिजरत बांधता है, हिजरत बादिया कि क्या होती है। वक्त लगा के अपने इलाके में जब बुलाएंगे जब आना, ऐसे करोगे या मुस्तकिल हमारे साथ रहोगे? कहीं अफजल कौन सी है? नया आदमी है, अफजल कौन सी कि वो साथ में रहने वाले? कहा फिर यही करूँगा। हम तो अपनी अकल और तजुर्बे से काम को समझाते हैं। भाई नया नया अभी उसका 3 दिन लगाओ, अभी उसका चिल्ला लगाओ, फिर जरा पुराना हो जाने में मर्ज जान लो जब तक मरा जाए। दुनिया में तो पहले दिन से आगे बढ़ा दिए और दीन में धीरे धीरे आगे बढ़ा दिए। काम इतनी तेज़ी से आगे जा रहा है, मुल्कों के तकाज़े, और मुल्क इतनी तेज़ी से काम को लिया कि ऐसे लंगड़ी लुड़ी जमातें हमारे मुल्क की जा रही हैं तो वो बोलते नहीं हैं, लेकिन दबे अल्फाज में कहते हैं, इशारों में कहते हैं। इससे बेहतर तो हमारे अमला काम करने वाले। तो इतना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का एक ऐसा अमला तैयार किया था जो हर वक्त और हर लाइन के तकाज़े पर चलने के लिए तैयार रहता। ऐसे साथी हर इलाके थे। एक बार अभी साहब कह रहे थे चुन चुन के निज़ामुद्दीन भेजे जाएँ, हर इलाके से चुन चुन के भेजे जाए। आगे बढ़ो, तुम्हारी सीट छोड़ो, पीछे वाले आगे बढ़ेंगे, तुम्हें अल्लाह ताला आगे पहुँचाएगा। तो काम कितनी तेज़ी से आगे जा रहा है कि मिसाल दी। एक साहबी थे, ताजिर आदमी थे, मस्जिद में रहे मुस्तकिल, क्या तजारत के लिए चले गए। इधर तजारत में गए और इधर दिन आगे बढ़ गए। वापस आए तो नमाज की तरतीब बदल गई। पहले सलाम कराम, क्या भाई साहब ठीक है? हाँ ठीक है, सलाम वालेकुम वालेकुम, ऐसी नमाज चलती। अभी आए सलाम वालेकुम और सारे के सारे लोग घूर रहे हैं। भाई क्या हो गया? अरे काम आगे बढ़ गया, काम आगे बढ़ गया, तुम पिछली नमाज पर हो अभी। ऐसा मुस्तकिल अमला रसूलुल्लाह के साथ था कि जो आने वालों को मौजूदा सतह पर डालता था कि तुम तो पिछली सतह के आदमी हो, अगली सतह तो ये है। इस साल के चिल्ले देने वालों से ये काम नहीं होगा। हमारी सलाहियतें अगर अल्लाह के दीन पर नहीं लगी तो उम्मत मुर्दद होकर दुनिया से जाएगी। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। क्या ऐसा अमला निज़ामुद्दीन पे भी हो, अपने सूबाई सतह पर भी हो, ज़िलाई सतह पर भी हो और शहरी सतह पर भी हो, अपने हलके की सतह पर भी हो, अपनी मस्जिद और जमात की सतह पर भी। जब मुफ्ती याकूब साहब समझाते हैं अपनी मस्जिद और जमात में 10-15 आदमी हैं, ऐसे आदमियों को अपने साथ रख के तैयार करो जो आगे की सतह पर बढ़ते रहेंगे। उनको इस्तेमाल करो अपने हलकों में, अपने सेंटरों में, अपने अजला में, सूबों में, आगे के तकाज़ों पर भेजो उन्हें, अपने साथ रह के तैयार करो। यानी कि सब मेरी झोली में आए, बांझ हो गए मत भरो। इस वक्त की मौजूदा सतह सब उला वालों की साल के 4 महीने की अपनी तरतीब बनाएं और 2 महीना निज़ामुद्दीन करेंगे ना इंशाअल्लाह। और जो इतना नहीं कर सकते, कहा कि वो तो साल का 4 महीना ज़रूर जाए। ये तो हर एक के लिए, हाँ आवाम के लिए, सबके लिए साल के 4 महीने की तक और महीना तय हम तो समझते बड़े कमाल की बात है भाई। एक बोले चलो भाई तुम कब जाएंगे? क्या जनवरी की? तुम कब जाएंगे? फरवरी। तुम कब जाएंगे? मार्च। अगर कहते हैं ये सीरत नहीं है, ये तो तुम्हारी अपनी घड़ी भी कर दी, काम तो सीरत से चले। हम तो उसको बहुत बाकमाल आदमी समझे माशाल्लाह। महीना तय करके चिल्ला दे देता है, हफ्ता तय करके 3 दिन देता है, उसकी तरतीब बना के बड़े खुश होते हैं अपने। अगर कहते हैं तो तुम्हारी तरतीब में सीरत ही नहीं है, तो फिर सीरत क्या है कि सीरत में दोनों कभी भी नहीं मिलेगा कि कोई साहबी का खुरूज होता है जनवरी में, ज़िलक़ादा में, ज़िलहज में और मुहर्रम में, सफ़र में। ऐसा नहीं, सहाबा का खुरूज 3 वजह से करवाया जाता है। कहीं से इर्तिदाद की खबर आती है, फलां इलाके वाले मुर्तद हो रहे हैं, फ़ौरन जमात बनाओ निकालो। इतनी ताख़ीर नहीं होती थी कि किसी की सवारी ऊपर बांधी है तो मैं अभी लेकर आना, कहीं नहीं तू कैंसिल, तू मत, जिनकी सवारियाँ हैं यही साथ में जाएंगे। उतना खोल के लाने की भी गुंजाइश नहीं। हज़रत ने बार बांधा है साहबा में, अल्लाह के रास्ते में निकलने में ताख़ीर करने पर इताब, तो ड्यू करने पर क्या होगा?
कि इर्तिदाद के इलाकों में जमातें रवाना किया। और सहाबा का खरूज की एक बुनियाद ये थी कि कहीं इस्लाम लोग कबूल कर लेते थे लेकिन अभी तक के इल्म नहीं सीखे हैं, जहालत पर हैं, उनकी जहालत को बदलना है इल्म से। इसके लिए इल्म वाले जाके उस इलाके में वक्त लगा। आमिर बिन तुफैल आया, हमारे इस्लाम इलाके में इस्लाम आया, इल्म नहीं आया, आप इल्म वालों की जमात दे दो। आपने सहाबा में से उलमाए सहाबा के 70 आदमी छोड़े, हालांकि इत्मीनान नहीं था उनके ऊपर, और लेके गए हैं 70 को रास्ते में शहीद कर दिया। इतना गम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि 1 महीने तक फजर की नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़े। हमारे यहाँ का कुनूत नाज़िला क्या होता है? हमारी ख्वाहिशात के नक्शे गैरों की तरफ से जब बर्बाद किए जाते हैं फसाद में, तो उन पर बद्दुआओं के लिए कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं। इल्म को जिंदा करने के लिए उलमा की जमात गई, उनके साथ ऐसा मामला किया गया। इतना गम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने तक रोए फजर की नमाज में कुनूत नाज़िला में। इर्तिदाद के इलाकों में जमात भेजी जाती है, जहालत के इलाकों में जमात भेजी जाती है। हम अपनी सतह से निकलने को तैयार नहीं। और एक कोई और तकाजा आ गया, तकाज़ों पर जमात भेजी जाती है। हमारा खरूज होता है अंग्रेजी महीने पे, हमारा खरूज होता है हफ्ते की गिनतियों पर होता है। तो पहुंचना वहां तक के आदत नहीं है, आदत डालने के लिए चलो भाई, मौलाना साहब कहते नहीं मामू से नकटा ही मामू। अच्छा, आदत डालने के लिए अब तक कुछ नहीं तय किए। महीने का हफ्ता तो तय कर लो, 3 दिन का, साल का कोई महीना तो तय कर लो, और इस्तिग़फ़ार के साथ, तौबा के साथ अपने आप को मुजरिम और कसूरवार समझते हुए तय करो और आगे वहां तक पहुंचना है। मांगे भाई अल्लाह से इंसान। इसी तरह मस्तूरात में जो वक्त लगा लिया, इस वक्त निज़ामुद्दीन से कहें उसकी सतह क्या है? मस्तूरात में चिल्ला लगाने वाले भी तो हमें कुछ नहीं पता, पुरानी तरतीब लेके बैठे हैं, वही छींक के सलाम का जवाब देने वाली नमाज है। बाकी जिसको मस्तूरात में 3 दिन लगा लिया पहली मरतबा, वो तो अगला 3 दिन जाएगा 2 महीने के बाद मर्दों में लगाने के बाद। 3 दिन 2-4 बार लग गया, अब 10 दिन जाएगा। 10 दिन लगा है, उससे ज़्यादा नहीं लगा, अगला 10 दिन मस्तूरात में 1 साल के बाद। और चिल्ला लग गया है मस्तूरात में, अगला चिल्ला कब जाएगा? इसलिए मौलाना साहब रहमतुल्लाह कहते थे हमारे यहाँ नहीं आओगे तो अपने इलाके की चलाओगे। ताकि ये बहुत पहले की बात होगी। मस्तूरात में चिल्ला लग गया, अब अगला चिल्ला 2 साल के बाद। कहते नहीं, जिनका अल्लाह ने चिल्ला लगवा दिया है अब उनका मुकाम बढ़ गया है, उनकी कीमत बढ़ गई, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई। कहा कि उनको तो अब तकाजे पर आना है। 3 दिन लगा कर आए, अब 1 ही महीना गुजरा था, एक जमात बन गई, बहुत कीमती, कोई ले जाने वाला है नहीं। 2 शर्त बताए निज़ामुद्दीन में। एक शर्त यह है कि मशरे से तय, मशरे वाले तफक्कुर करें। दूसरी बात, वाकई में जमात का तकाजा हो, जमात का तकाजा हो और ज़िम्मेदार ने इजाज़त दे दी है मशरे से, राय लेके सबकी, हम ठीक है भी आप जा सकते हैं। 3 दिन लगा कर आया है, अगले महीना फिर 3 दिन चला। 10 दिन लगा कर आया, 2 ही महीना हुआ है, एक जमात बन गई, बहुत कीमती है, 2 शराइत पूरी हो गई, इजाज़त मिल गई, फिर चले जाओ उसे। चिल्ला लगा कर आए, 3-4 महीना हुआ है, एक चिल्ले वाले जोड़े की ज़रूरत थी, आप तैयार हो, दोनों शराइत पूरी हो गई, इजाज़त मिल गई, 4थे महीना फिर चले जाओ चिल्ले। 2 माह बैरून लगा कर आए, फिर एक जमात बन गई, आपकी ज़रूरत है, इजाज़त मिल गई, आप 7-8 महीने बाद फिर बैरून चले। ऐसे हैदराबाद की कितने मस्तूरात की लिस्ट मुफ्ती याकूब साहब ने दिखाया। हमारे पास देखो लिस्ट है ऐसी मस्तूरात की जो साल का 4 महीना लगा रहे हैं, साल 4 महीने की जमात में नहीं जा रही, मुख्तलिफ तकाज़ों पर मिला। हमारे सामने में ऐसे कितने जोड़े तैयार हुए आज तक, बताओ दो। तो ये सतह है आपके सामने। इसलिए जो जमातें चिल्ले की निज़ामुद्दीन से रवाना होती है मस्तूरात की, उसकी रवानगी की बात में बताते हैं। आपको जाके सारा काम करना है, ना मस्तूरात की जमात मुकामी लोग के ताबे है, ना मर्दों की जमात मुकामी लोग के ताबे। पहले से रुख बना देना ऐसा है, हज़रत कहते हैं जैसे एक कंपाउंडर को डॉक्टर कहने लगे देखो मुझे बहुत ज़रूरी काम है, अगर कोई मरीज़ आया ना तो मैं उसका नुस्खा लिख के रख दूँ, कौन कौन सी टैबलेट देना है, क्या इंजेक्शन लगाना है। कोई भी मरीज़ आया उसको ये सुई लगा देना, मरीज़ के आने से पहले ट्रीटमेंट लिख के रख दिया। जमात की नौइयत पूछे बगैर, मौजूदा सतह जाने बगैर, कोई जहन में टारगेट और खाका लिए बगैर जमात का रूप बनाना, हज़रत जी कहते हैं ऐसे ही है जैसे वो डॉक्टर करते हैं। क्या फ़ायदा हो उसमें? हर जमात से काम की सतह आगे बढ़े। तो जमात को कहते हैं कि रवानगी की बात में
कि तुम वहाँ जब जाना इलाके वालों से पूछना कितने चीले वाले हैं, कितने जोड़े, सारी तरतीबें समझाते हैं। उसमें ये भी पूछना साल में 2 मरतबा चीले असरे वालियों को जोड़ा जाता है, तुमने जोड़ा? उन्होंने कहा कि हाँ जोड़े थे। क्या सतह थी तुम्हारे जोड़ने की? उनके सामने क्या तकाज़ा रखी? अगर मालूम करो, इत्मीनान नहीं हो कि इस सतह पर नहीं जोड़ा गया है, वो जोड़ फिर से करो, वो जोड़ फिर से करो। ऐसे साथी की बात रखाओ कि जो मस्तूरात का जहन बना के, जज्बात बना के, मर्द औरतें दोनों को जज्बात बना के, इलाकों की कारगुजारियाँ सुना के, उम्मत के अहवाल सुना के, उनके जज्बात को तड़पा दे और दुनिया की बेरगबती सुना के उनके अमाल को अल्लाह के दीन पर उम्मत लगाने के लिए तैयार करके वहीं तरतीब बनवाते भी। ये सारे सेमाई जोड़ का मकसूद। मुकामी लोग सही नहीं कर रहे हैं, उस सतह तक नहीं पहुँचे हैं, जमात को कहते तुम जाके करो। मुकामी लोग कहेंगे भाई तुम अपना काम करो, ये हमारा काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। उनको नरमी से, मोहब्बत से, एहतमाम में लेके उसकी तरतीबें बनाओ, ताकि चिल्ले वाले जोड़ों में जब तक के खरूज नहीं होगा, मस्तूरात का उमूमी खरूज बढ़ेगा नहीं, जब तक चिल्ले वाले तकादों पर नहीं है। मस्तूरात की जमात का खरूज नहीं बढ़ सकता। हज़रत ये कहते हैं मस्तूरात की जमात मस्जिद वाला जमात की सतह पे नहीं बनाई है, छोटी जमात की सतह पे नहीं बनाई है। अगर 2 साथी हैं जमात चलाने जैसे हैं, वो 2 साथी अगर एक साथ जमात में चले गए, हज़रत ये कहने लगे तुम अल्लाह के यहाँ मुजरिम बन के उठाए जाओगे, तुमने 2 जोड़ों का नहीं 2 जमात का नुकसान किया है, 2 ख़ानदान का नुकसान किया है, 2 नस्लों का नुकसान किया है। नहीं, हम मिजाज लोग जमा हो जाते हैं, चलो भी जमात बना लेंगे, कि हम मिजाज लोगों को साथ में लेके निकलना, कहा कि ये खरूज नहीं है, ये पिकनिक है। एक आदमी रहे, एक जोड़ा रहे, जमात चला सकता है, एक मुआविन हो जाए तो ठीक, वरना 4 नए जोड़े रहे, 5 नए जोड़े रहे, ताकि इतनी मसूरात में दीन आए, उनके ख़ानदानों के अंदर दीन की मेहनत पहुँचे, हिदायत और तरबियत के अमाल घरों में मुंतकिल। वे कितने लोग चिल्ले वाले ज़रा हाथ ऊपर करो, जिसका चिल्ला मसूरात में लग चुका है। ये सब नियत करें कि इंशाअल्लाह हम अपने शहर के मरकज़ के ताबे हैं, अमीर साहब के ताबे हैं, जो तकाज़ा बोलेंगे इंशाअल्लाह हम लब्बैक करेंगे भाई इसको इंशाअल्लाह। इसी के साथ साथ मौलाना जमशीद साहब कहने लगे अल्लाह जाने इस वक्त मस्तूरात का काम और मस्जिद की आबादी इतना ज़ोर क्यों दिया जा रहा है, ताकि अल्लाह जाने इसमें क्या राज है। 100 साल तारीख़ है निज़ामुद्दीन की, दुनिया में बातिल जो साजिश रचता है, बातिल जो मंसूबे बनाता है, यहाँ की कुर्सी से वही बात की जाती है जो बातिल को तोड़ का सबब है। तो उसके लेकर अपने इलाके में जाओ, अल्लाह बातिल को ख़त्म करे। एक आदमी आया हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह, कहने हज़रत मैं बहुत असर रसूख वाला आदमी दुनियावी मामलात में, बहुत मोतबर ज़राए से खबर लगी है, बातिल की मीटिंग हुई है कि हमें मदीना और मक्का मुकर्रमा पर इतनी मेहनत करना है कि वहाँ के माहौल को लंदन और पेरिस में बदल दें। हज़रत का तुझे कब मालूम हुआ? कहने लगे 3 दिन हुआ। कहने मुझे 30 साल से पता है। हज़रत के बयान पढ़ना मजमूए बयानात, बातिल की 100 साल साजिश, उसका उन्वान है। हम पढ़ते नहीं बयान, इधर उधर की बातें पढ़ते हैं, इसकी कैसेट सुनते, अपनी दुकान पे बैठ के दूसरों का माल बेचते। क्या पागल ताजिर है, कुर्सी हमारी, माल दूसरे का बिक रहा है, बातें दूसरे की करके और अपने काम की तस्कीर करते। हम दिखाते हैं, खुश होते हैं कि हाँ तस्कीर हो गई। जमातें कहाँ जाती हैं? कहने मुझे 30 साल से पता है। कहने लगे इंशाअल्लाह ऐसा तो कभी नहीं होगा कि मक्का और मदीना लंदन पेरिस के माहौल में बदले। इंशाअल्लाह ये दुनिया देखेगी कि लंदन और पेरिस मक्का और मदीना के माहौल में ज़रूर बदलेगी। तो बहनों की तस्कीरें करते, अपनी मस्जिदों में बैठ के ये सोचा करो कि दुनिया के कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ के लिए आज तक मेरी मस्जिद से जमात बनती नहीं, और दुनिया के कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जहाँ की जमात आज तक मेरी मस्जिद में नहीं है। ये करने का काम है। ये सब अगली सदे हैं। मामूल का पूरा कर लेना का ये कोई तरक्की का सबब नहीं। मेरा मामूल है हर साल किला देने का, मामूल है रोज़ाना 2.5 घंटा देने का, मामूल है हफ्ते में फला हफ्ते में 3 दिन जाने का, महीने का। मामूला से कोई तब्दीली नहीं आई। हज़रत कहते थे मामूल के एहतमाम करने से हो सकता है कि तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी में दीन आ जाए, लेकिन दुनिया में कोई दीनी इनकलाब तुम्हारे ज़रिए से नहीं है। दुनिया में दीनी इनकलाब उन लोगों के ज़रिए से अल्लाह लाएगा जो मामूल से हट के कुर्बानी की सतह पर आए, जो आगे की सतहों पर आए। तो बड़ा जोर हज़रत की तरफ से मस्तूरात की मेहनत, बैरून की मेहनत, और कहा कि 3 दफ़ा 4 महीना लगा हो वही बैरून के लिए जाए।
ढकाने का काम नहीं करते।